चलो खैर छोड़ो। ध्यान देंगे बाबू। चलिए नंबर बोलेंगे, ठीक। नंबर जो है बोलेंगे, बता देंगे हम, ठीक। 1 2, जिनको प्रॉब्लम है 3 4 5 6 7। 7 का कितना आया आंसर? बनाए कि नहीं? क्या? कोई नहीं बनाते हैं आप लोग? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। चलिए ठीक। नेचर 5 आ जाइए। नेचर 5 बाबू, ठीक। 1 नेचर 5 आ जाइए। 1 2 3 4 4। देख लो 4 नंबर। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के दर से 220 रुपया, 5% के दर से 220 रुपया, 5% के दर से 2200 रुपया, और 8% के दर से 2320 रुपया। अंतर कितना है? 120, और रेट के अंतर 3%। तो 120, तो 1% का वैल्यू 40। 40 बचे 200, 200 घटा लो तो मूलधन कितना आ गया? 2000 आ गया। मूलधन कितना आ गया? 2000 आ गया। उसके बाद अब हमको क्या निकालना है? तो वह राशि उसी समय पर क्या हो जाएगी? क्या बोला बाबू? तो राशि और समय क्या होगी? तो वह राशि समय क्या होगी? तो राशि और समय, राशि है और समय क्या हो जाएगा बताओ? तो ऐसे करो, समय कैसे निकालते थे कि ई वाला घटा लो, 2000 मूलधन है, अब 2200 मिश्रधन है, तो 200 ब्याज है, तो 200 ब्याज, 200 ब्याज बाबू, और 5% के रेट से, 5% एकर मतलब क्या? 5 से भागा। 5% रेट के मतलब यहाँ क्या हुआ कि अगर 5% निकालो, 5 दूनी 10, यानी 100 रुपया एक वर्ष में, तो 200 रुपया कितना वर्ष में? 2 वर्ष में। हाँ, यानी 2000 रुपया 2 वर्ष। नहीं बाबू, कितना देता है ऑप्शन? नहीं देता है क्या? तुम लोग के कितना है? नहीं बनाया तुम लोग? बनाई, आया था। तो 5 तुम्हारा कैसे आया हो? कहाँ 40 है? देख लेते हैं। ये
यानी ब्याज कितना आया? अरे 5% के दर से इतना रुपया हो गया। देखो फिर से, और एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% ब्याज पर 220 रुपया और 8% ब्याज पे इतना रुपया हो जाती है। तो अंतर बाबू यहाँ कितना हो गया? 120। कई परसेंट के अंतर? 3% के। तो 1% के अंतर 40 और 40 बचे 200। 200 एकदम यानी इतना हो गया, तो 200 ब्याज है, यानी मूलधन कितना हो गया? 2000 हो गया। अब ब्याज कितना है? 200 है। ठीक, अब चलो 2000 मूलधन के 5, एक साल में कितना ब्याज आएगा इतना मूलधन पर 5% के रेट से? तो कितना आएगा? 100। तो 100 से भागा इतना ब्याज कितना दिन में आएगा? 2 वर्ष में आएगा। 2 वर्ष में आएगा, ये हम बोल रहे थे। और क्या, कितना वर्ष में आएगा? 2 वर्ष में। चलो खैर आगे। दस में देखो 10 भी दिए थे टाइप 10 बनाने के लिए, तो जो नहीं बना वो हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 बता दें। 6 में बन गया 6। बन गया बाबू। ये 5 बन गया, 7 कौन पूछा? तो 5 तुमसे बन गया होगा, है? बन गया। चलो अच्छा, लो 7 देखो। किसी राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। यदि मूलधन को 25% कम दर को इतना गुना कर दिया जाए तो अब इतना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। अब यानी ऐसे ऐसे कर दिया तब, तो सुनो, तो हम भी उसी कर देते हैं बाबू। किसी निश्चित राशि पर निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। यदि मूलधन को 25% कम कर दिया जाए, 25% कम करे का मतलब 5 से 4 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, ठीक ना? 5 से 4 हो जाएगा। हेलो, तो वहाँ फोन करके बोल दीजिए। हम कैसे बोले? कौन साथ रहते थे? देखो, हम तो बोले हैं जिस रेट में मूलधन रेट टाइम बढ़े या घटेगा उसी अनुपात में ब्याज भी घटेगा। तो मूलधन 25% कम कर दिया तो ब्याजो 25% कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। दर 4 से 3 हो जाएगा। अच्छा, दर को इतना गुना कर दिया, माने 2 से कितना हो गया? 2 दूनी 2 एकम 2 3 हो गया ना? ठीक, तो अब इतना रुपया, तो अब जो है 810 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अब कितना होता है? 810 रुपये साधारण ब्याज। यहाँ अब कितना होने लगा? 9। तो पहले तो बोल रहा है, तो मूल राशि पर मूल दर से कितना ब्याज प्राप्त होते थे? तो 10 से गुना 8 से गुना कितना होता था? 9×8 = 720 रुपया। ऐसा का बाद ज़्यादा आता है, ठीक ना? कि इसको इतना गुना कर दिया जाए, इसको इतना गुना कर दिया जाए। देखते हो कितना चीज में पूछल है।
बहुत चीज में सी दिल्ली की बहुत आता है, SI CISF बहुत चीज में पूछता है। तो इसमें कुछ और नहीं था, बताल था। ठीक, अच्छा ये हो सकता है ऐसे भी रहता, देखो और इसी में है। हाँ, जैसे ये वाला है 5 नंबर, नहीं, किसी राशि पर किसी निश्चित समय में निश्चित दर से 480 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। यदि क्या है, 480 रुपये साधारण ब्याज होते हैं निश्चित दर से निश्चित समय में, ऐसा कुछ लिखा। अब यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए तो 5 से मूलधन बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। अब ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए, 2/3 माने 2/3, यानी 3 से 2 कर दिया जाए। वार्षिक दर को इतना गुना कर दिया जाए 3 से 5, तो अब कितना रुपये ब्याज प्राप्त होगा? तो अब 5 से 5 कैंसिल बाबू, 3 दूनी। अच्छा, ये पहले इतना प्राप्त होता था, यहाँ पहले, तो ऐसे ऐसे कर दिया तो अब कितना प्राप्त होगा? 4। तो ये कितना होगा? 16 चौका 600। सबसे ज्यादा ये टाइप में ही इंपॉर्टेंट था, समझा? सबसे ज्यादा जो है ना यही इंपॉर्टेंट था बाबू। आगे क्या? नहीं समझिए, 5 उस समय सोया हुआ था, नंबर बोल रहे थे, बोलो। 2 3 4। अच्छा, 4 जो है बुक में बताएंगे, ठीक, बुक में बताएंगे, 2 क्वेश्चन आएगा वहीं पे, बुक ही में बता देंगे, अभी नहीं बनाओगा, घेर दो। हाँ, 4 नंबर नहीं बनाओगा। चलो, 6 भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या है? किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज के रूप में 380 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि वह राशि 40% अधिक होती तो उतनी ही समय में उसी दर से कितना ब्याज प्राप्त होता? 40% अधिक होता, 40% अधिक ब्याज आता, खत्म कहानी, खाली ब्याजे बढ़ाया तो 140 हो जाता। कितना परसेंट हो जाता? 14 × 42, 420 रुपये प्राप्त होता, खाली वह न बढ़ाया। तो ये टाइप समाप्त। चलो आगे। टाइप 11, टाइप 11 बाबू, अच्छा ये मिसलेनियस टाइप वाला है, फिर भी बताते हैं, सब बताल है इसमें, जो है टोटल चीज बताल है। हाँ, कुछ आपको नया लग रहा है तो हम बताते चलते हैं, कुछ हिंट कर देते हैं बाबू, फिर अगला एक गो। अब टाइप कौन छूटल है? इंस्टॉलमेंट वाला टाइप, बस सब हो गया। तो चलिए बाबू, आइए यहाँ पे देखिए, आप बोलिएगा ना हाँ सर ये बताल है, रेट है निकालना, रेट बताए हैं निकालने के लिए कि नहीं? बस खत्म बात। अब जैसे रेट निकालना है निकालो। तो सुन लो, अजय एक बैंक में 3500 रुपया जमा किया। अरे बाबू, अजय जो है एक बैंक में कितना जमा किया? 3500 जमा किया। कितना बाबू? 3500 जमा किया। वह अगले वर्ष 6000 रुपया जमा करे। अगले वर्ष 6000 और जमा किया। अच्छा, तो एकरा पर ब्याज 1 साल ने देगा बैंक वाला। बाबू तुम जो है 3500 रुपया बैंक में जमा किया और अगला वर्ष माने 1 साल के बाद 6000 रुपया और जमा कर दिया। 6000 रुपया
और जमा कर दिया तो बैंक वाला बोलेगा कि हम 3500 पर देंगे 1 साल ब्याज, क्या? तो रेट निकालना है, 1 साल का ब्याज, अब उन्हें रेट निकालना है, इससे हो जाएगा। रेट मान लो आर बटे 100, ये 1 साल के ब्याज हो गया, PRT बटे 100। आरंभ से 4 वर्ष बाद उसे इतना रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। आरंभ से कितना वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो मैंने 1 साल के ब्याज बैंक वाला दे दिया, तो वजह कितना साल के दिएगा? 3 साल के। आओ अच्छा, हो कितना जाएगा पैसा? 3500 पहले और 6000 और जमा किया तो कितना? 9500 रुपया हो गया। एकरा पर बैंक वाला 3 साल के ब्याज देगा 8% के रेट से बटे 100। कुल ब्याज बराबर कुल ब्याज हो गया, कहानी खत्म। कुल ब्याज बराबर कुल ब्याज। तो देखो 35R सही कट रहा। ऐसा करो 5 कॉमन लेके काट सकते हो, ऐसा कर दो। 35R आई 95 तिया, 95 तिया होता है बाबू 100, 285 सॉरी 285R आई वाला 35R कितना हो जाएगा बताओ? 300 320R बराबर 1010 और 4 बार में कट रहा है बाबू, तो रेट का मान क्या हो गया? 4%। किस रेट पे हो गया? 4। अच्छा लगता है कि ऐसा का बताल था बस, नहीं रेट निकालने के लिए बताए थे, वैसे निकलेगा। बुध से CI भी स्टार्ट हो जाएगा सवेरे 6:30 बजे। CI कल तक इसको करेंगे। चले बाबू, समझा कि नहीं? अच्छा इसको शॉर्ट में भी हम बताए थे। शॉर्ट में कैसे करेंगे? 1 वर्ष के मूलधने बना लेंगे कि जैसे बाबू ये 1 वर्ष के तो हो गया 3500 हो गया 1 वर्ष के, आई अगले वर्ष 6000 आओ जमा किया तो 4 वर्ष के बाद इतना साधारण ब्याज हुआ, तो 4 वर्ष के बाद इतना साधारण ब्याज हुआ नहीं बाबू? तो सुन लो, तो 4 अथी यानी कहे का मतलब है मूलधन और SI का रेशियो हम लोग लिखते हैं। किसका रेशियो? तो मूलधन 1 साल के 3500 होगा अब प्लस, अब ई दो जुट जाएगा बाबू तो कितना हो जाएगा? 6 3 9500, 9500 कितना बरस? कै बरस? 3 बरस। इतना मूलधन हो गया। IJ2 यहाँ कितना ब्याज है? हो गया, कहानी समाप्त। ऐसे नहीं बताए थे तो देखो कैसे 1 शून्य कट जाएगा बाबू, 5 1 शून्य कटा कि नहीं? 1 शून्य कटने गया हो। अब देखो तो ई कितना होगा? 100 200 एगो सुनना ही है कि इतना नहीं होगा। हाँ ई वाला, ये वाला बाबू, ये वाला जोड़ो 350 को, कितना आ जाएगा ये जोड़ के बताओ? 0 0 8 3 11 12 के 2 और 2 1 होगा ना? 32 से काट दो, 32 चौका खत्म कहानी। 4% नहीं, आपको सब प्रोसेस बता दिए हैं कि 1 वर्ष के आप मूलधन के बना सकते हैं और निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत बाबू? चलो आगे। ई भी औसी है, देखो है देखो क्या है
असबनी 20,000 रुपया एक बैंक से ऋण लिया और 5 वर्ष के बाद हुआ 5,000 रुपया अतिरिक्त ऋण लिया और उसके 4 वर्ष बाद इतना रुपया भुगतान करके ऋण मुक्त हो गया। बताइए साधारण ब्याज की दर क्या है। दर निकालना है तो मूलधन और एसआई का रेशियो, 1 वर्ष के मूलधने बना लेंगे बाबू। अच्छा चीज समझो, तुम 20,000 रुपया एक बैंक से ऋण लिया अब 5 वर्ष के बाद हुआ 5,000 रुपया अतिरिक्त ऋण ले लिया, तो 20 और 5 25,000 ऋण लिया और उसके 4 वर्ष बाद कुल इतना 37,000 रुपया भुगतान करके ऋण मुक्त हो गया। यानी लिया 35,000 और दिया कितना, भरा कितना 37, ब्याज कितना दिया, ब्याज 12,000। कितना ब्याज, 12,000 ब्याज दिया। एक मतलब चलो ब्याज तो खैर निकाल लिए, अब क्या निकालना है बाबू, 1 वर्ष के मूलधन बना लो। तो सुन लो बन गया, अरे तुम 20,000 रुपया एक बैंक से ऋण लिया 5 वर्ष के बाद, यानी 5 साल तक एक पर लेगा ब्याज, तो कितना 20 25 100 1 लाख। कितना बाबू, 1 लाख हेजा मूलधन हो गया। कितना हो गया 1 लाख। और यहां देखो 1 लाख हो गया मूलधन, 1 लाख हो गया मूलधन, ठीक है। अब उसके बाद 5,000 रुपया अतिरिक्त ऋण लिया और उसके 4 वर्ष बाद कुल इतना, यानी 1 लाख ई हो गया बाबू। ऐसे तो तुम 0 भी काट सकते हो, कैसे जानते हो, 000 सगरोस काट दो, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। 1 लाख ही हो गया 1 साल के लिए मूलधन। 5 वर्ष के बाद 5,000 और लिया ऋण, तब 20 5 25,000 हो गया और उसके 4 वर्ष के बाद इतना रुपया लौटा दिया। मैंने 25,000 तुम 4 साल चलेगा कि, तो 25 चौका 100, 1 लाख, तो 1 लाख हो जाए, 1 लाख है जा, मैंने सब मिला के मूलधन 2 लाख। 000 2 से काट दो, कई % हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ऐसे बनता है और क्या, नहीं तो हम काटने की जो बात कर रहे थे ना, ऐसे कर रहे थे बाबू, काटने की जो हम बात कर रहे थे ऐसे हम सोच रहे थे। सुन लो, काटने की जो बात था मेरा ऐसे कि 12,000 ब्याज आया, कितना आया 000 कितना हो गया 000 हटा दिए, तो यह सगरो 000 हटाना तुमको पड़ जाएगा, कोई दिक्कत। 20,000 लिया, 20 रुपया लिया, 5 रुपया और 25 और भर दिया 37, तो 12 रुपया ब्याज भरा। हाँ सगरो रहेगा 53, तो सगरो 2 रहेगा, 2 हटा देगा। अब 20,000 रुपया, अब 5 वर्ष के बाद 5 रुपया लिया तो 20 रुपया नहीं, 1 वर्ष के बनाओ 20 25 100 रुपया हो गया। अब प्लस 5 रुपया लिए तो 25 रुपया हो गया। अब 4 वर्ष रखा तो ये भी 100 रुपया हो गया। कितना हो गया 200 हो गया, तो ये 2 से भाग दे दो, कितना %, 6% हो जाएगा। क्या दिक्कत है, 6% हो जाएगा, ठीक। चले आगे, चलो इंस्टॉलमेंट वाला थोड़ा बता देते हैं, फिर इस पे कल बात करेंगे। ये मिसलेनियस है, बुक में ही मिलेगा, बुक में पढ़ा देंगे टोटल। टैब 12 देखो है किस्त वाला, अंतिम टैब। और वो जो था 56 हिसाब, वो मिसलेनियस भर ले हैं। इंस्टॉलमेंट पर आधारित प्रश्न, ठीक, इंस्टॉलमेंट पे सुनो, इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगा।
एक साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे इतना रुपया के ऋण के निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। अरे बाबू ये क्वेश्चन है बाबू, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे इतना रुपया, 4 वर्ष के बाद देना कितना है 848 रुपया के ऋण को निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। यानी तुमको जो है, तुम लिया बाबू ऋण बैंक से 4% पे, और तुमको 4 वर्ष के बाद इतना रुपया देना है। कितना? इतना। अगर तुम किस्त में देना चाहो, इंस्टॉलमेंट में कि हर साल हम देंगे, तो बैंक वाला कितना रुपया किस्त बांधेगा। ठीक, तो सुनो, किस्त वाला ऐसे बनता है बाबू, कितना 4 वर्ष बाद इतना देना है। अब वार्षिक अथी में वार्षिक भुगतान करना है, वार्षिक किस्त में, तो 4 किस्त में देना है ना बाबू, तो 4 जगह तू 100 लिखना। कितना जगह? 4 किस्त में देना है तो 4 जगह तू 100 लिखना। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4, जितना किस्त रहे। 5 किस्त रहे तो 5 जगह 100 लिखेंगे। 2 गो रहे तो 2 जगह। अब बाबू 4 वर्ष में तुमको देना है, तो पहला साल जैसे पहला साल 4 वर्ष, 1 वर्ष के नहीं लगेगा इस पर, तो 4 रुपया ब्याज इस पर लिया बैंक। और दूसरा साल तुम जाओगे न तो 8 रुपया लेगा ब्याज, एकरा पर चलेगा। तीसरा साल 12 रुपया। तुम जब देगा न बाबू 100 रुपया के इंस्टॉलमेंट बांध दिया बैंक वाला, 100 रुपया के इंस्टॉलमेंट बांध दिया, तो जिस वक्त अंतिम साल तुम देगा ने, अंतिम साल देगा तो उस पर ब्याजें लगता है। यानी तुम अंतिम साल अब है, अंतिम अथी है, तो उस पर ब्याज नहीं जुटता है। ठीक, यानी ये 100 रुपया पर तुमको लेगा 3 वर्ष के जोड़ के। अच्छा इधर साउन 4% आई, 4 दूनी 8 आई, 3 वर्ष तक ही रहेगा, तो 4 12, और अंतिम वर्ष जाएगा तो अंतिम वर्ष के नहीं जुटता है ब्याज। ठीक, हाँ, तो कुल कितना रुपया 848 रुपया ऋण है। यहाँ कुल कितना हो गया 400 तो मूलधन है, 12 8 20 4 24, यानी 424, और गुना वार्षिक कितना भुगतान करना पड़ेगा 100 इंस्टॉलमेंट माने थे 2 बार में, यानी 200 रुपया वार्षिक तुमको भुगतान करना पड़ेगा। कितना रुपया 200 रुपया। उतारो तो फिर समझाते हैं। 200 रुपये वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा तुमको। फिर से समझाते हैं, चीज आ जाएगा। चले देखो बाबू, ऐसे करना। ये तुम नहीं, ये 100 रुपया समझ गया होगा कि सर हर साल किस्त बाना वार्षिक 100 रुपया मान लिया हम, 4 किस्त 4। लेकिन जब बाबू पहला किस्त तुम लिया, पहला किस्त देगा तुरंत लौटाना पड़ जाएगा, पहला किस्त तू काट लेगा, तो इस पर ब्याजे नहीं लगता है, यानी 0 हो जाता है। ई धन 1 साल रहता है, तो 4% के दर से 1 साल का ब्याज इतना मूलधन,
ये इस पर 2 साल के ब्याज लग जाएगा, इस पर 3 साल के ब्याज लगेगा ऐसे। तो कुल तुमको कितना भुगतान करना पड़ेगा? 400 ही, 12 8 20 4 24 4। कितना इंस्टॉलमेंट? प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या है? 100 रुपया। ठीक, चलिए एगो जीरो हो जाएगा, पहला साल अभी नहीं लगेगा। ठीक, अब सब यही है। देखिए 1740 रुपया की एक राशि 5 बराबर वार्षिक किस्त में दे है। 5 बराबर वार्षिक किस्त में दे है। 1 2 3 5। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% साधारण ब्याज दे है। वही चीज है, पहला साल 0, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 8 चौक 32। इतना रुपया की एक राशि 5 बराबर वार्षिक किस्त में दे है। कितना राशि है? 1740। यहाँ कितना बाबू? ये वाला जोड़ लो आप, ये आप जोड़ लो, 24 दूनी 48, 48 और ये 48 और 30 80, 580। 5 किस्तें 580। निकालना क्या? गुना करो। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? 100 3 बार में कट रहा है, 300 रुपया। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? 300 रुपया। हाँ, अंतिम टैप इसका है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? 300। हो गया। कभी प्रत्येक किस्त की राशि दे देगा तो कितना ऋण लिया तो उलट के गुना, क्या दिक्कत है? अगर एकरे में बोल देता बाबू, ई नहीं दे के बोलता इतना रुपया ऋण नहीं, बोलता प्रत्येक किस्त जो है कितना रुपया? 300 रुपया दिया। यहाँ प्रत्येक किस्त 100, कितना रुपया के ऋण लिया था? तो कितना? 500, 580 हो जाता। गुना बाबू, डबल 0, 8 तिया 24 के 4, 5 15, 16 17। कितना रुपया के ऋण के निपटा रखिए। ऐसे भी चीज पूछता है। ठीक, चलते हैं आगे। ये वाला देखो तो 3 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपया के ऋण को बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है। कितना? 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपया के ऋण को बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है बाबू। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की है? 5 वर्ष के बाद इतना देना है, तो हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 5 वर्ष 100 हो जाएगा। ठीक, 5 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है बाबू। 5 बराबर वार्षिक किस्त में। ठीक, और 10% है। 0 10 10 दूनी 10 30 10 चौक 40। हाँ, और 3600 रुपया दे है। यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? 600, 40 20 60 90 10 100 600। अगुने प्रत्येक किस्त क्या है? कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो किस्त वाला एकदम से सिंपल है। और ज्यादा सनकबे वाला अगर किस्त वाला पूछेगा तो ज्यादा सनकबे पूछेगा। समझे? तो इसका जो है एक क्लास और ले लेंगे बाबू। ठीक, रहने दीजिए। लाभ हानि ना करता क्या था, शुरू करना कर देंगे।